ये तो तय है कि हमारे मुल्क में इस तरीके से बाकायदा कानून के तहत मामला नहीं होते और एक दिन में तो मस्जिद बनी नहीं होगी, साल साल से मस्जिद वहाँ पे मौजूद थी। तो अगर रियासत को ख्याल आया है कि ये गैरकानूनी थी तो उसको गिराना चाहते हैं, तो आपकी नजर में एक चीज जो कायम हो चुकी हो, उसका वजूद वहाँ पर हो, उसमें लोग आते जाते हो, तो क्या सबके बावजूद उसको इस तरह से गिरा देना चाहिए? उसके तशख्खुस है, लोग कुछ हवाले भी दे रहे हैं कि एक जगह पर मस्जिद तामीर हो जाए तो क़यामत तक मस्जिद की जगह रहती है, तो इस ज़माने में क्या आपका ख्याल? इस तरह की कोई चीज़ हमारे दीन में बयान नहीं की गई। इसमें शुबा नहीं कि मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह की इबादत के लिए बनाई जाती है, उसका एहतराम कायम रहना चाहिए। लेकिन वो किसी शख्स की ज़मीन पर या रियासत की ज़मीन पर या लोगों की ज़मीन पर इजाज़त के बगैर किस तरह बनाई जा सकती है? और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना में मस्जिद बनाना चाहिए तो उसकी ज़मीन बाकायदा खरीदी। यहाँ पे रुक के गामदी साहब की एक बात समझ लीजिए, सुन लीजिए कि इन्होंने एक बहुत बड़ा, समझ लीजिए, लोगों के सामने एक ऐसा जाल बुना कि ये शो किया जाए कि मस्जिद जो है वो कब्ज़े की जगह पे या किसी की थर्ड पार्टी की जगह के ऊपर बग़ैर ख़रीदे नहीं वहाँ मस्जिद बनाई जा सकती। तो गांधी साहब इस पे तो किसी का इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ किस चीज़ पे है वो भी बात इन्होंने इसी वीडियो के अंदर यहाँ पे डाल दी कि रियासत की ज़मीन के ऊपर, और वो रियासत भी जिसका नाम इस्लाम आबाद हो, ठीक है, यानी इस्लाम के नाम के ऊपर आबाद किया गया शहर हो, कैपिटल ऑफ कंट्री हो, जिसका इस्लामी जमहूरिया वहाँ का समझ लीजिए नाम हो उस मुल्क का, वहाँ की बात हो रही है गामदी साहब। और आप कह रहे हैं रियासत की ज़मीन पे नहीं हो सकती। तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि इसी रियासत ने दर्जनों, तकरीबन 2-3 दर्जन सालों से यहाँ पे औकाफ का ही इमाम मुकर्रर किया हुआ था, ठीक है, और वो उसको गवर्नमेंट ही तनख्वाह देती थी, यानी गवर्नमेंट ने ही अप्रूव की हुई थी ये मस्जिद। ऐसे नहीं था कि आज ये मस्जिद बनी और ये मामला हो गया, बल्कि गवर्नमेंट की अप्रूवल से ही औकाफ के अंडर थी ये मस्जिद, ठीक है, और उसको भी इन्होंने डिमोलिश कर दिया। लेकिन गामदी साहब का आपने दजल और फरेब यहाँ पे देखा कि इस चीज़ को नबी अलैहिस्सलाम के उस मदीना वाले वाक़े के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जब मदीने आए तो ज़मीन को पेमेंट करके या उसकी जो भी मालियत थी उसको अदा करके यतीमों से ख़रीदा गया। उस चीज़ का इससे क्या ताल्लुक़ गामदी साहब? ये तो ऐसे ही है कि आप एक रियासत की जगह है और उसको कंपेयर कर रहे हैं एक आम यतीम वाली जगह के साथ, तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता, ठीक है। यहाँ इस सूरत में आप ज़रूर कह सकते थे कि गवर्नमेंट ने इसकी इजाज़त नहीं दी हुई थी और गवर्नमेंट की जगह थी, लेकिन फिर भी वहाँ मस्जिद बना दी गई। तो कौन कह रहा है कि वहाँ पे किसी फ़िरक़े की अमाजगा बने? वो गवर्नमेंट उसको अपनी तहवील में ले, जैसे उसने पहले औकाफ़ के अंडर उसको रखा हुआ था और औकाफ़ ही उसकी तनख्वाह भी देता था उसके इमाम मस्जिद की, तो गवर्नमेंट अपनी तहवील में ले। ये कोई इस्लामाबाद है, कोई काफराबाद नहीं है, कोई हिंदू आबाद नहीं है कि ये वाली गवर्नमेंट भी वही काम करे जो मोदी सरकार ने पिछले 10-12 साल के अंदर सैकड़ों मसाजिद और सैकड़ों दरगाहें जो हैं उनको समझ लीजिए ज़मीन बोस कर दिया, इसी किस्म के ऑर्डर्स निकाल नकूल के, जिस तरीके से इस वक्त हमारी गवर्नमेंट ये काम कर रही है और ज़िल्लत और रसवाई इनका मुकद्दर बनेगी। और गामदी साहब यहाँ पे आपको चल के अभी आगे वो फ़ैसला भी दिखा देते हैं, अभी क्या रिपोर्ट हो रहा है इस मस्जिद के हवाले से, जो आपको पता चल जाएगा। जिसको आप गैर कानूनी और इस तरह की चीज़ों का रंग दे रहे हैं ना, इसी मस्जिद को गवर्नमेंट ऑन करती थी। जब औकाफ ने उसको ऑन कर लिया तो हु आर यू के कमेंट करने की कब्ज़े की जगह थी या कब्ज़े की मस्जिद थी। यही इन लोगों का फरेबकारी होती है कि रियासत जो कि इस्लाम के नाम पे वजूद में आ रही है, उस रियासत को कह दें कि जनाब ये रियासत की अगर जगह है तो रियासत को इख्तियार है इस मस्जिद को ख़त्म करने का, कोई इख्तियार रियासत को नहीं है। और यहाँ पे रुक के गामदी साहब एक चीज़ और समझ लीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर या फिर रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जो इस्लाम के नाम पे वजूद में आई है, वहाँ पे ये मस्जिद के हवाले से देवबंद का फतवा चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि देवबंदी आलिम मुफ्ती तकी उस्मानी जो हैं वो भी इस चीज़ को ऑन करते हैं, जिसको आपने नेगेट किया कि अगर एक जगह के ऊपर मस्जिद बन गई और उसके बाद वो ताक़यामत मस्जिद ही रहेगी, जिसका इनकार गामदी साहब ने किया। हाँ, अगर इलीगल किसी के कब्ज़ा किया है वो उस पर सब एग्री करते हैं कि उसको ख़त्म किया जाएगा, या फिर वहाँ पे मुनाफिकाना सरगर्मियाँ हो रही हैं जैसे मस्जिद ज़रार में हुई थी, तो वो मस्जिद को ढहाना, वो ख़त्म करना, उसकी इजाज़त, सब चीज़ें हैं। लेकिन इस तरह करना कि आप धोखा दें लोगों को कि मस्जिद कब्ज़े की थी हो या कब्ज़े की हो तो उसको ख़त्म कर दें, हालांकि इस मस्जिद का उस तरह का कोई मामला नहीं है। और मुफ्ती तकी उस्मानी जिनके फतवे के ऊपर इस्लामी बैंकिंग का सारा समझ लीजिए धंधा चलता है पाकिस्तान के अंदर,
उन्हीं का ही फतवा या उन्हीं के मकतबा फ़िक्र का फतवा भी हम आपको डिस्प्ले करवा देते हैं। देवबंद का फतवा ऑफिशियल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि इस तरीके से मस्जिद अगर किसी जगह पे बन जाए तो उसको ख़त्म नहीं किया जाता, ताक़यामत वो मस्जिद की जगह ही डेजिग्नेट होगी। ठीक है, तो ये फतवा उन उलमा के हवाले से भी आ गया जो गवर्नमेंट सपोर्टेड है, यानी मुफ्ती तकी उस्मानी देवबंदी आलिम है और उन्हीं का देवबंदी उलमा का फतवा हमने आपको दिखा दिया। और प्लस इस वक्त भी औकाफ की जितनी मसाजिद हैं DHA से लेके जितने भी दरबारों तक, उनमें मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि देवबंदी मसलक के उलमा को या फिर उनको लगाया जाए। हाँ, दरबारों के लिए थोड़ा सा सेपरेट बरेलवी टाइप उलमा को रखा जाता है, लेकिन DHA या दीगर मसाजिद के अंदर जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है वहाँ पे औकाफ के अंडर ज़्यादातर देवबंदी उलमा का ही मामला चलता है। जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी का इस्लामी बैंकिंग के अंदर उन्होंने सारा फतवे फॉलो किए जा रहे हैं हुकूमत लेवल के ऊपर। तो आइए इसका अगला पार्ट भी वीडियो का देखते हैं, जो गांधी साहब ने आगे क्या फरमाया वो सुनिए ज़रा। हालांकि ये पेशकश की गई थी कि वो बगैर कीमत के ले ली जाए, लेकिन आपने फरमाया कि ये यतीम बच्चों की ज़मीन है, उनकी तरफ से दूसरे लोग फैसला नहीं कर सकते, इस वजह से हम इसकी कीमत अदा करेंगे। नमाज के लिए आप एक जगह बना रहे हैं, उसमें ये ख्याल करना कि कानून की खिलाफवर्जी करके किसी की ज़मीन पर कब्जा करके मस्जिद बना ली जाए, बजाय खुद एक जुर्म है। इस तरह की आप ये देखिए फिर वही बात उसी चीज़ को कि जुर्म है जनाब ये वाली मस्जिद, हालांकि गवर्नमेंट इसको ऑन करती रही है, इनके साहब का डिक्टेटर इसको ऑन करते रहे हैं। ठीक है, फिर भी उसके ऊपर जो है मस्जिद नबवी की मिसालें देना कितनी बड़ी जहालत है गांधी साहब की, वो आप ख़ुद मुलाहिज़ा करते जाएं, क्योंकि धोखा देना होता है। पहले शो करना जी रियासत की है तो रियासत की उस जगह पे कोई नहीं बना सकता। रियासत जब उसको ऑन कर रही है और अब उसको डिसऑन करने का मामला हो रहा है तो भाई हम तो फिर एहतजाज करेंगे ना इस चीज़ के ऊपर कि रियासत ने पहले क्यों ऑन किए, इतने अरसा पहले क्यों औकाफ के अंडर उसको रखा। बल्कि कुछ ये तो एक सेइंग ये है कि 30 साल पुरानी मस्जिद है और इससे भी पुरानी सेइंग्स जो हैं वो ये भी हैं कि पाकिस्तान बनने से भी पुरानी ये मस्जिद है। तो आज 14 अगस्त जो है वो करीब है, 12 अगस्त तकरीबन आ गई है और उस वक्त 14 अगस्त आज़ादी का तोहफ़ा मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों को ये दिया जा रहा है कि इस्लामाबाद में मंदिर तो बनाए जा सकते हैं लेकिन मस्जिदों को समझ लीजिए इन्वायरमेंट के नाम के ऊपर या फिर और जहालतों के नाम पे गिराया जा सकता है। ये है मामला इनका। और इसके ऊपर हम एक जो है ना ट्वीट आपको ज़रूर शो करना चाहेंगे, वो आप भी अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जिस वक्त ये मामला आया तो उस वक्त ट्विटर के ऊपर बहुत से लोगों ने लिखा। तो एक खातून है, हालांकि लिबरल सेकुलर खातून है, तस्वीर से यही लग रहा है, लिखती हैं कि अगर बग़ैर इजाज़त ये मस्जिद बनाई गई थी तो इसकी कोई शरई हैसियत नहीं। लेकिन सवालात क्या खड़े होते हैं कि मस्जिद ग्रीन बेल्ट पर थी, गिरा दी गई। सवाल ये है कि मस्जिद से चंद कदम आगे इस्लामाबाद क्लब के सामने ग्रीन बेल्ट कहाँ जाता है। ठीक है, यानी इस्लामाबाद क्लब भी उसी पे आ रहा है। तो क्या अफसरशाही के इस ऐश कदे पर भी कानून का इतलाक होगा, क्वेश्चन मार्क। फिर आगे खातून या मौसूफ़ा कहती हैं कि ग्रीन बेल्ट की तरह मार्गला नेशनल पार्क में भी तामीरात पर पाबंदी है, तो क्या TKR नामी होटल को भी गिराया जाएगा, क्वेश्चन मार्क। फिर आगे क्या कहते हैं, क्या गन्स एंड कंट्री क्लब भी नेशनल पार्क के हुदूद में नहीं, इस पर कानून कब लागू होगा, क्वेश्चन मार्क। क्या फैज़ाबाद से इस्लामाबाद दाखिल होते ही जो पुलिस का दफ्तर है जहां लाइसेंस जारी किए जाते हैं, क्या वो भी नेशनल पार्क में होने की वजह से गैर कानूनी नहीं, क्वेश्चन मार्क। क्या गिराई जाने गई मस्जिद से लेकर इस्लामाबाद क्लब तक जितने भी होटल हैं सब के सब नेशनल पार्क की ज़मीन पर नहीं, तो ये क्यों कायम है। ठीक है, यानी वो भी अगर यही कानून रखना है तो फिर इन अपने जो परवरदा इदारे हैं गवर्नमेंट के, उनके ऊपर क्यों ये वाला मामला बिल्डोज़र का नहीं चलाया जा रहा। आगे ये कहती हैं कि ये लीज़ किन ताकतवर लोगों के पास है, क्या इसे भी मनसूख किया जाएगा। क्या शक्करपड़िया के अतराफ़ में कायम तमाम दफातर, तमाम होटल नेशनल पार्क में होने की वजह से गैर कानूनी नहीं, क्या कानून में साफ दर्ज नहीं कि नेशनल पार्क में तामीरात नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन मार्क एक खातून ने डाला जिनका नाम गालिबन मलीहा मोहम्मद है और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी इस हवाले से कि गैर कानूनी तामीरात तो फिर उस ग्रीन बेल्ट से लेके फैज़ाबाद तक हर जगह पे हैं, उनसे क्यों नहीं इस चीज़ को स्टार्ट किया जाता, उन पे कानून क्यों नहीं लागू किया जाता, उस पुलिस के दफ्तर के ऊपर क्यों नहीं जो उन्हीं ग्रीन बेल्टों से रिलेटेड चेक पोस्ट हर चीज़ बनाई जा रही है, वो सारी चीज़ें। तो बहरहाल गांधी साहब ने क्या फरमाया वो हमने आपको दिखा दिया और उसमें किस तरीके से फरेबकारी का सहारा लिया गया और वो मिसाल नबी अलैहिस्सलाम की देना बहुत बड़ा जुल्म था इस मामले के ऊपर। और वीडियो का अगला हिस्सा क्या वो भी सुनते जाइए। इतनी इमारतें बनी हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है।
उनको अगर हुकूमत चाहे या उनके मालिकान चाहे तो वो खाली करा सकते हैं। इस तरह की जगह पर बनी हुई किसी मस्जिद को भी कोई तकद्दुस हासिल नहीं। ताहम जब भी इस तरह का कोई कदम उठाया जाए तो वो इंसाफ के साथ उठाना चाहिए, बेलाग तरीके से उठाना चाहिए, और उसमें ये रवैया नहीं होना चाहिए कि आपने मस्जिद गिरा दी लेकिन उसी के बिलमुकाबिल एक अजीम इमारत मौजूद है जिसमें मिसाल के तौर पर एक होटल खुला हुआ है, उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख रहे। तो जो करना है इंसाफ के साथ करें। इसमें मस्जिद को कोई खुसूसी हैसियत हासिल नहीं है, वो अगर किसी नाजायज़ ज़मीन पर बनी है तो उसको मिटाई देना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने अच्छी बात की और इंसाफ पे मबनी बात की कि भाई जो बाकी के होटल्स इस तरह की चीज़ें हैं उनको क्यों नहीं गिराया गया। लेकिन यही तो घटियापन है हुकूमत का कि वो शुरू मसाजिद से कर रही है। ठीक है, यही घटियापन है। हालांकि वो ख़ुद उनको ऑन करती है, जब वो हम ये बात पहले बता चुके हैं औकाफ वाली। लेकिन गांधी साहब आपको ये वाला रुख नहीं दिखाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ बैलेंस करने के लिए ना अपने सेकुलरिस्ट सोच को, वो इन्होंने ये बात आखिर में कही है। आगे सुनते जाइए क्योंकि लोगों ने तो फोकस शुरू के पार्ट पे करना है। इसमें तो यही नुकता कि जब कानून की खिलाफवर्जी हो जाए और उसको एक वक्त गुजर जाए, वहाँ पर कोई चीज तामीर हो जाए, चाहे मस्जिद हो चाहे घर हो, तो दुनिया के कानून में भी इसको कुछ ना कुछ देखा जाता है, राय दी जाती है। अगर कितने लंबे अरसे एक चीज कहीं पर मौजूद थी तो आपके घर में कानून का भी अंदर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, यानी सूरत-ए-हाल देखकर मामला करना चाहिए। हाँ, कानून के बारे में यही है, सिर्फ मस्जिद के बारे में नहीं है। किसी ने घर बना लिया है, किसी जगह कोई इदारा बन गया है, उसमें इन तमाम मसाले को महफूज रखना चाहिए। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को इसका लाइसेंस दे दें। उसमें भी ये तरीका इख्तियार किया जाता है कि आप जुर्माना बहुत भारी जुर्माना करते हैं। तो जो तरीका भी इख्तियार किया जाए उसमें मसाले महफूज रखे जाए। ताहम महज ये बात कि मस्जिद है इस वजह से इसको नहीं चढ़ा जा सकता, इसकी कोई दीनी या अखलाकी वजह नहीं। जी, तो आपने सुन लिया कि एक तरफ कहते हैं कि जनाब इतना अरसा अगर गुजर जाए, और ये कानून का ही हिस्सा है। एक हम कानून भी आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देते हैं कि जिसके मुताबिक आप इस तरीके से मजहबी इबादत गाह को नहीं गिरा सकते पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। और ये लॉयर्स का जो फोरम है पाकिस्तान के अंदर बड़ा मारूफ, उन्होंने इस चीज़ को या इस कानून को या इस क्लॉज को कानून की शेयर किया ताकि गवर्नमेंट तक भी ये चीज़ जा सके। जिस वक्त कराची में भी मस्जिद गिराई जा रही थी उस वक्त भी शेयर किया, और इस वक्त भी मुख्तलिफ वकला भी इस चीज़ को शेयर कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल गामदी साहब को हमने ये दावत इस्लाह, दावत फ़िक्र पेश करनी थी कि गामदी साहब, अगर आप ये चीज़ मान रहे हैं कि कानून के अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि इस तरह से अगर किसी के इतना अरसा कानून के अंदर गुजर गया है, तो आपको ये बताते चलें कच्ची आबादियों को भी मालकाना हकूक़ दे दिए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और ऐसी बहुत सारी मिसालें पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मस्जिद के लिए क्यों ऐसी डिस्क्रिमिनेशन, और मस्जिद से ही इसका स्टार्ट क्यों? ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने आपके सामने लगानी थी, बतानी थी। और हाँ, आखिर में ये भी बात बताते चलें, उन सब लोगों की यहाँ पे तज़हीक और समझ लीजिए उनकी नफ़ी हो गई जो कह रहे थे कानून कानून कर रहे थे। तो अब कानून कहाँ गया? ये न्यूज़ भी अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस वक्त कि गवर्नमेंट ने JUIF की डिमांड्स या उनके प्रोटेस्ट की डिमांड्स को मान लिया और रीबिल्ड किया जाएगा मस्जिद को अब दोबारा से इसी जगह पे। और यहाँ पे आखिरी बात करके हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जब गवर्नमेंट ने रातों रात इस तरह से मस्जिद को चोरों की तरह गिराया या डाकुओं की तरह गिराया, जिस तरीके से रातों को ये रिज़ल्ट्स चोरी करते हैं इलेक्शनों के, इन्होंने एक काम और भी किया। मस्जिद को वहाँ से लेवल बिल्डोज करने के बाद वहाँ पे दरख्त लगा दिए। यानी इतने अरसे पहले इनको दरख्त याद नहीं आए। और अगर आप मस्जिद की पुरानी तस्वीर देखेंगे गिरने से पहले, तो वहाँ पे भी दर्जनों दरख्त पहले ही लगे हुए थे, पौधे वहाँ पे दरख्त या ग्रीनरी ऑलरेडी थी। ठीक है, बजाय इसके कि आप उसी मस्जिद को ग्रीनरी से मज़ीद उसको मुज़य्यन कर देते, उल्टा उस मस्जिद को गिरा के वो दरख्त पहले वाले काटे और फिर मज़ीद दरख्त वहाँ पे उस जगह पे और लगा दिए। और यहाँ पे कुछ जो लंडे के सेकुलर या लिबरल थे ना, उन्होंने चूँ चाँ करनी शुरू कर दी, या फिर जो लोग हुकूमत के फॉरेस्ट के इदारे के साथ मिल के कुछ दरख्तों को रिस्टोर करके अपनी वीडियोबाजी का काम करते थे, उन्होंने क्या किया, वो रोते हुए वहाँ पहुँच गए कि जी हाय हाय दरख्त हमारे दरख्त मर जाएंगे। यानी जो एक रात पहले लगाए, उनको उन दरख्तों की फ़िक्र थी जो दर्जनों साल पहले अल्लाह के नाम पे कायम करदा मस्जिद थी, उसके लिए वो नहीं आए, उन दरख्तों के लिए वहाँ पहुँच गए। ठीक है, हालांकि वो पुलिस वाले पहले ही उन दरख्तों को किसी और जगह पे, चूँकि लोगों ने गुस्से के अंदर उन जगहों से दरख्तों को निकाला, और इसकी भी तवज्जो मौजूद है कि इस तरीके से आप उन जगहों पे दरख्त नहीं लगा सकते जो किसी रास्ते के अंदर आ रहे हों, या फिर इस तरीके से कोई कब्ज़ा करके। यह ज़ाहिरी बात है, अल्लाह की ज़मीन के ऊपर, अल्लाह की मस्जिद, अल्लाह के नाम पे कायम करदा रियासत की ज़मीन के ऊपर अगर मस्जिद बनाई, औकाफ उसको ऑन करता, गवर्नमेंट उसको ऑन करती रही, तो आज कौन से काफिर इस वक्त उस मस्जिद को डिसऑन करने के लिए आ गए कि उनको उस मस्जिद को लेवल करके वहाँ पे दरख्त लगाने की तकलीफ़ होगी रातों रात।
तो बहरहाल अल्लाह ताला ऐसी जालिम हुकूमतों से पाकिस्तान की मुसलमान उम्मत की हिफाजत करे कि जिन्होंने अपनी बदनामी का भी ठेका लिया हुआ, और 14 अगस्त के ऊपर ये हो रहा है, जिससे ये चीज़ साबित होती है कि हम कितने इस्लामी हैं और कितना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ये हम बना सके। क्या हम इस्लाम के नाम पे एक आज़ाद रियासत हैं? ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।